अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मोमिना स्टोरीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुस्त और कामचोर महानूर की कहानी सुनाऊंगी। कैसे इससे तंग इसकी माँ ने इसे मलका के हवाले किया और कैसे इसकी शहजादे से शादी हुई। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी ज़माने में एक लड़की रहती थी जिसका नाम महानूर था। वो इंतहाई दर्जे की काहिल थी और काम करने से जी चुराती थी। महानूर कहती थी, मैं काम वाम के लिए पैदा नहीं हुई, मैं तो बस आराम करूँगी। इसे काम करने से नफ़रत थी। इसकी माँ ने बहुत कोशिश की कि इसे किसी तरह से काम लिया जाए, लेकिन वो किसी तरह ना मानी। पहले ज़माने में लोग घरों में धागा बनाया करते थे। महानूर की माँ को बहुत शौक़ था कि इसकी बेटी घर में बैठकर धागा काते, लेकिन ये तमन्ना कभी पूरी ना हो सकी। लड़की ने कभी चरखे को हाथ तक ना लगाया। एक दिन लड़की की माँ के सब्र की इंतहा हो गई और इसने लड़की को डांट कर कहा, देखो महानूर, मैं अब तुम्हारी काहली से तंग आ गई हूँ। जब तक तुम काम नहीं करोगी तुम्हारे लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं आएगा। महानूर पर डांट का कोई असर ना हुआ। इसने माँ को जवाब दिया, माँ तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे काम का ना कहा करो, मुझे काम से नफ़रत है। बेटी का जवाब सुन के माँ को मज़ीद गुस्सा आया। इसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और इसने लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया। तुम्हें आराम से मेरी बात समझ नहीं आती ना? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। महानूर अब ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और रो रही थी क्योंकि इसकी माँ इसे बहुत पीट रही थी। इतने में गली में से महल की मलका का गुज़र हुआ, जिसने लड़की की चीखें सुनी। महल की मलका घर के अंदर दाखिल हुई। जब माँ ने मलका को देखा तो इसने अपना हाथ रोक लिया और चुपचाप खड़ी थी। मलका ने माँ से पूछा, तुम इस लड़की को इतनी बुरी तरह क्यों मार रही हो? अब माँ ने दिल में सोचा, अगर मैंने मलका को बताया कि मेरी बेटी बहुत कामचोर और काहिल है तो ये बहुत बुरी बात होगी। चुनाचा वो मलका से कहने लगी, मैं इसकी माँ हूँ, इसके काटने का बहुत शौक़ है। ये हमेशा चरखे के पास बैठी रहती है। मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं इसके लिए इतना रेशम कहाँ से लेकर आऊँ जो ये हर वक्त काटती रहे। ये बात सुनकर मलका बोली, मुझे तो चरखे की आवाज़ से ज़्यादा कोई आवाज़ पसंद नहीं। तुम अपनी बेटी मेरे सुपुर्द कर दो, मैं इसे अपने साथ महल में ले जाऊंगी। मेरे पास बहुत सा रेशम है। ये लड़की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना काटना चाहे काटे, इसे रेशम की कमी की शिकायत नहीं होगी। माँ ने तो अपनी हफ़त छुपाने के लिए बात पलटी थी, मगर यहाँ मामला ही उल्टा हो रहा था। माँ तो अपनी बेटी से पहले ही तंग थी। जब इसने ये बात सुनी तो फ़ौरन राज़ी हो गई। मलका उसी वक्त महानूर को अपने साथ महल ले गई और इसे महल की दूसरी छत पर ले गई। उस वक्त लड़की की हालत देखने वाली थी। कहाँ वो चरखे को हाथ तक नहीं लगाती थी और कहाँ अब इसे इतना ज़्यादा रेशम काटना था। वो परेशानी के आलम में इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी। मलका ने लड़की से कहा, यहाँ 3 कमरे फर्श से छत तक उम्दा किस्म के रेशम से भरे हुए हैं। तुम्हें रेशम कम या ख़त्म होने की शिकायत नहीं होगी। यहाँ बैठकर तुम मेरे लिए रेशम काटो। लड़की मलका की बातें सुन रही थी और खामोश थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जवाब दे सके, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खौफसदा थी। मलका ने लड़की से मज़ीद कहा, जब तुम ये सारा रेशम काट लोगी तो मैं अपने बड़े शहजादे से तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं तुम्हारी मुफलिसी को बुरा नहीं समझती। तुम मुसलसल मेहनत करने वाली लड़की हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये कहकर मलका वहाँ से चली गई। महानूर ने सोचा, इतना रेशम तो मैं ज़िंदगी भर नहीं काट सकूँगी। अगर 100 साल भी काटती रही तो ये ख़त्म ना होगा। वो ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। इसे रोना आ रहा था क्योंकि इसे तो चरखा चलाना ही नहीं आता था। चरखे को देखकर वो रोने लगी और इसी तरह वो 3 दिन तक मुसलसल रोती रही। इसने इस चरखे को हाथ तक ना लगाया था। परेशानी के आलम में वो खिड़की के पास जाकर महल के बाहर देखने लगी। अचानक इसकी नज़र 3 अजीब शक्ल सूरत वाली औरतों पर पड़ी जो इसकी तरफ आ रही थीं। इनमें से एक के पाँव बहुत बड़े और लंबे थे, दूसरी की नाक इतनी बड़ी और मोटी थी कि इसने इसके होंठों को भी छुपा रखा था और तीसरी औरत के होंठ इतने बड़े थे कि इसके पूरे मुंह को ढांप रखा था। वो औरतें लड़की के करीब आकर बोलीं, लड़की तुम इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? महानूर ने जवाब में अपनी तमाम मुश्किलात इनके सामने रख दी। तीनों औरतों ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकती हैं, हम ये सारा रेशम काट देंगे।
لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہوگی۔ ماہنور نے کہا، کیسی شرط؟ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا، تمہیں ہمیں اپنی شادی پر خاص مہمان کے طور پر بلانا ہوگا اور ہمارا تعارف شرمندگی سے نہیں کروانا ہوگا، صرف اس لیے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں۔ تم ہمیں اپنی کزن کہہ کے تعارف کروانا۔ ماہنور نے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط قبول ہے، بس خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ اس کے بعد تینوں عورتوں نے تھوڑے ہی وقت میں سارا ریشم کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے سارا ریشم کاٹ دیا ہے اور تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ ماہنور نے جواب دیا، جی بالکل، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں آپ کو اپنی شادی میں ضرور بلاؤں گی۔ ماہنور کمرے میں واپس آئی اور تیار شدہ ریشم کو دیکھ کر تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ ملکہ نے ماہنور کی بہت تعریف کی اور فوراً شہزادے سے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شہزادہ بھی بہت خوش تھا کیونکہ ماہنور بہت خوبصورت تھی۔ جب شادی کا دن قریب آیا تو ماہنور نے ملکہ اور شہزادے سے کہا، میں کچھ اپنے خاص مہمانوں کو شادی پر بلانا چاہتی ہوں۔ ملکہ نے کہا، تم جسے چاہو بلا سکتی ہو۔ شادی کا دن قریب آ گیا۔ جب تینوں بدصورت عورتیں محل میں داخل ہوئیں تو ماہنور نے کہا، آئیے آئیے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ شہزادہ ان بدصورت عورتوں کو دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، تم نے اتنی بدصورت عورتوں کو اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ پھر شہزادے نے باری باری ان تینوں عورتوں سے پوچھا، یہ تمہارے پاؤں اتنے بڑے کیوں ہیں؟ پہلی عورت نے جواب دیا، چرخہ گھماتے گھماتے میرے پاؤں اتنے بڑے ہو گئے۔ پھر اس نے دوسری سے پوچھا، تمہارے ہونٹ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ دوسری نے کہا، دھاگا کاٹتے وقت مجھے بار بار اسے تھوک لگانا پڑتا تھا، اس لیے میرے ہونٹ موٹے ہو گئے۔ پھر اس نے تیسری عورت سے پوچھا، تمہاری ناک اتنی لمبی کیوں ہے؟ تیسری نے کہا، مجھے دھاگے کو کاٹنے کے لیے اپنی ناک پر لپیٹنا پڑتا تھا، اس لیے میری ناک اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ان کے جواب سن کر شہزادہ کچھ پریشان ہوا اور کہنے لگا، ایسے تو ماہنور اگر ریشم کاٹتی رہی تو اس کے پاؤں، ناک اور ہونٹ بھی بڑے ہو جائیں گے۔ عورتوں نے کہا، اس لیے تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تم اپنی بیوی سے کبھی ریشم نہ کٹواؤ۔ شہزادے نے فوراً اعلان کیا، آئندہ میری بیوی کبھی ریشم نہیں کاٹے گی۔ اور اس دن کے بعد ماہنور کو ریشم کاٹنے کی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔